भव पद्धति भवंती ऐसा कहा। संसार की परंपरा के लिए यदि कोई कारण है तो विपरीत दर्शन, ज्ञान और चारित्र जिसके माध्यम से संसार का निर्माण होता है। हमें आप लोगों को पूछना चाहते हैं, दूर दूर से आप लोग आए हैं क्षेत्र पर और उपदेश सुनने का मन भी आपको होता है, किंतु हम ये पूछना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये धर्म की संज्ञा को लिए हुए हैं और ठीक इसके विपरीत जो है उसको अधर्म की संज्ञा दी है। अधर्म का आलम्बन लेकर के संसारी प्राणी ने अनंत काल इस संसार में व्यतीत किया है, नया कुछ भी नहीं किया। हम आप लोगों को पूछना चाहते हैं, आप लोगों ने इस संसार में आकर के किसी की उम्र 80 साल की हो सकती है, किसी की 60 साल की उम्र हो सकती है, कोई 90 तक भी छू रहा हो। उनके लिए हम ये पूछना चाहते हैं, अपने जीवन में क्या किया है? धर्म की आराधना करने के लिए समय मिला है और ये पर्याय भी मिली है। इसका कौन कितना कितने परसेंटेज में सदुपयोग किया है, इसको पूछना भी वर्तमान में कठिन हो रहा है, क्योंकि धर्म का स्तर इतना गिरता जा रहा है। किसके द्वारा धर्म का स्तर गिर रहा है? स्वयं के द्वारा ही गिर रहा है। आचार्यों ने भव्य जीवों के उद्धार के लिए महान ग्रंथों की रचना करके, आगम की रचना करके हम लोगों को उपकार की दृष्टि से आगम की रचना करके चले गए, किंतु वर्तमान में आगम को खोल करके स्वाध्याय करने की रुचि कितने लोगों की है बताइए आप। लाइब्रेरी ग्रंथों से भरी हुई मिलती है, अनेक प्रकार के अनुयोग संबंधी ग्रंथ वहाँ पर मिलते हैं। इसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से उन ग्रंथों को खोल करके 10-15 मिनट कम से कम स्वाध्याय करता हो, शायद ही व्यक्ति मिलेगा। जबकि यह भी देखने को मिलता है, हम विहार आदि करते हैं, जंगल आदि जाते हैं, उस समय दृष्टि चली जाती है कभी कभी साइड में, उस समय वह दृश्य देखने को मिलता है। प्राय करके प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के आंगन में कुर्सी पर बैठा हुआ है और एक हाथ में न्यूज़पेपर है और एक हाथ में चाय का कप है। देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता है। यह स्वाध्याय है क्या? प्रतिदिन नियमित रूप से वह न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो उसके पास समय है, किंतु 10-15 मिनट जिनवाणी को खोल करके उसमें क्या लिखा है उसके बारे में कोई विचार, पढ़ने का भाव अधिक नहीं आ पाता है। धर्म रुचता नहीं। क्यों नहीं रुचता है? जो अनंत काल से रुच रहा है उसको दूर किए बिना धर्म रुच नहीं सकता। ये क्लियर है। ये संस्कार हैं, अनादिकालीन मोहजन्य संस्कार। गुरुदेव ने एक प्रसंग दिया था कि एक सज्जन अपने मित्र के यहाँ पहुँच गया और बहुत दिन बाद पहुँचा था। पहुँचने के उपरांत वह मित्र बोलता है, बहुत दिन बाद आए हो, कम से कम नाश्ता पानी करके जाना। ठीक है।
और उन्होंने क्या बनाया, हलवा, जानते हैं? हाँ। हलवा पूड़ी आदि बना करके रख दी और परोस दिया। परोसने के उपरांत जो ही उसका स्वाद लेता है वह व्यक्ति अपने मुक्त कंठ से प्रशंसा करता है कि भाई साहब, इस प्रकार हमने पूरी जिंदगी में कई बार स्वाद लिया है, किंतु इस प्रकार का स्वाद मुझे अभी तक नहीं आया। ठीक है, आप मुझे हलवा बनाने की जो प्रक्रिया है उसे बता दो, ताकि मैं भी स्वयं जा कर के इसी प्रकार का हलवा बना सकूं और उसका स्वाद ले सकूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें क्या बात है। आटा है, गेहूं का आटा है सिका हुआ, और उसमें अनुपात से क्या मिलाना, घी मिलाना, अनुपात से चीनी अर्थात शक्कर मिलाना, और जो भी इलायची आदि मिलाना, चाहो तो केसर भी मिला सकते हैं आदि आदि, बादाम भी डाल देना अनुपात से। इस प्रकार उन्होंने हलवा बनाने की विधि बता दी। जा करके उस विधि के अनुरूप वह बनाना प्रारंभ करता है। जो जो चीज़ें उसमें डालने के लिए कहा था उन सबको ध्यान में रख करके अनुपात से डाल दिया और हलवा बन गई। हलवा बनने के उपरांत जब स्वाद लेना चाहता है उस समय उसको स्वाद नहीं आया। आपको लगेगा कि महाराज ऐसा क्यों हो रहा है, कोई गलत प्रक्रिया बताई थी क्या उसने, मित्र ने? नहीं, गलत तो नहीं बताई है। जैसा उसने कहा था उसी प्रकार विधि के अनुरूप उसको बनाने का हमने पुरुषार्थ किया है। इसके उपरांत भी उसमें स्वाद क्यों नहीं आ रहा है, यह उस मित्र को ही जा कर के पूछना पड़ेगा। और पुनः गया वो और पूछ रहा है कि भाई साहब, आपने जैसा कहा था वैसा ही हमने किया, इसमें कोई 1% भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं, अनुपात के अपेक्षा से भी बिल्कुल ध्यान रखते हुए हमने बनाया है, इसके उपरांत भी वो स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। तो मित्र ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे घर चलता हूँ, चलो मैं बना करके दिखाता हूँ। अब गया और मित्र ने बोला क्यों, आपने क्या क्या चीज़ें डाली थी? जैसा आपने कहा था उसमें से एक भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अच्छा, अनुपात से डाला? हाँ बिल्कुल अनुपात से। और केसर डालने के लिए भी हमने कहा था ना? हाँ वो भी डाला है। केसर कहाँ से लाए? कहाँ से? क्या बाजार से लाए? अच्छा, कहाँ रखा है वो डिब्बी में है, थोड़ा दिखा सकोगे क्या? हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ आपके सामने। और डिब्बी दे दी उसने, दे दी तो उसने सूंघ लिया। हाँ यहीं पर मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? इसी में मिस्टेक देखने को मिल रहा है। कौन सा मिस्टेक है? इसमें केसर है, कस्तूरी है आदि आदि, लेकिन जो डिब्बे में रखा है उसमें पहले क्या रखते थे? पहले हमने हिंगड़ा रखते थे हम। हाँ, उस हिंगड़ा का
हींग जिसको बोलते उसकी गंध अभी भी उसमें आ रही है, और उस डिब्बे में हींगड़े की गंध आती है, उसके कारण ही वह हलवा में भी वह गंध उसी का आ रहा है। इसके कारण वह स्वाद नहीं आ पा रहा है। कुछ ही क्षण के जो संस्कार हैं, हींगड़े के संस्कार, वह समाप्त नहीं हुए, जबकि अनादिकाल से ये मोह के संस्कार निरंतर आत्मा के साथ संबंध को लिए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में धर्म रुचे तो कैसे रुचे? धर्म बहुत कठिन काम होता है। विषय छूटता नहीं, कषाय छूटते नहीं। धार्मिक क्षेत्र में भी फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ती है। थोड़े बहुत भी विपरीतता हो तो सहन नहीं कर सकते हैं और धर्म की बात करते हैं। धर्म की बात करना अलग वस्तु, किंतु धर्म को अपने जीवन में उतारना एक अलग वस्तु है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों धर्म के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसको भी धर्म कहा है। आत्मा का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है? मात्र जानना और देखना, इसके अलावा आत्मा का और कोई भी स्वभाव नहीं है। किंतु किसी भी पदार्थ को देखते समय, जानते समय, यदि आपका वह ज्ञान स्वरूप की ओर चला जाए तो निश्चित रूप से धर्म का स्वाद आ सकता है। स्वरूप से दूर चला जाता है संसारी प्राणी, अर्थात उसकी दृष्टि स्वरूप की ओर नहीं जाती है, किंतु उन पदार्थों के प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण की ओर उसकी दृष्टि जाती है। इसके कारण ही वह स्वरूप से वंचित हो जाता है। बड़ी विडंबना है, ये आज की संस्कार नहीं है, बहुत प्राचीन क्या अनंतकालीन ये संस्कार हैं। उन संस्कारों को दूर करने के लिए बार बार स्वाध्याय आदि करने की आवश्यकता पड़ती है। आगम में क्या लिखा है और हमारा जीवन किस रूप में चल रहा है, इस विषय में कभी किसी ने तुलना नहीं की, तो उसी का परिणाम है कि हम थोड़े बहुत औपचारिक कह दो तो अन्योक्ति नहीं है, धार्मिक क्रियाएं करते तो जाते हैं, किंतु मन हमारा उसमें नहीं लग पाता। और मन से यदि धर्म की आराधना की जाती है तो उसका परिणाम सामने आता है। और बिल्कुल मन मार करके ओसई बोलते हैं बुंदेलखंड में, ओसई करता तो ऊपर ऊपर से कर लिया, किंतु भीतर से तो नहीं कर रहा है, करना पड़ रहा है। कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूँ। नहीं जाओ तो कैसा लगेगा? क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग जा रहे हैं, मुझे भी जाना उचित लगेगा। मतलब अड़ोस पड़ोस के यदि मान लो नहीं जाते हैं तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी जाने की, ऐसा है क्या? तो एक दूसरे के ऊपर निर्धारित हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर चल रहा है। वो कर रहा है तो हमें करना, वो नहीं करता तो हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार यदि वृत्ति बनी रहेगी तो कभी भी धार्मिक संस्कार आत्मा के ऊपर नहीं पड़ सकते हैं। आपका समय हो रहा है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, कहने के लिए समय बहुत चाहिए, हाँ। और वर्षा योग की स्थापना भी सामने है, चातुर्मास होगा और चातुर्मास का निष्ठापन का भी समय आएगा। समय तो
निरंतर परिणमन रुक नहीं सकता। परिणमन वस्तु का जो परिणमन है वह रुकने वाला नहीं है। इसलिए जब तक जीवन है, जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ है, तब तक हमें कुछ कार्य करके गुजरना होगा। अनंत काल से विषयों में डूबा हुआ संसार, उसके लिए आगम की बात भी रुच जाए कि बहुत दुर्लभ वस्तु है ये, रुचता नहीं है, अपने मन के अनुरूप ही चलना चाहता है, विधिवत चलना नहीं चाहता किंतु रुचिवत चलना चाहता है। अपने मन के अनुरूप कुछ होता है तो उसका उसमें मन लग जाता है, और मनोनुकूल नहीं है तो उसका मन उसमें नहीं लगता, इसलिए वह औपचारिकता कुछ करके चला जाता है। इस प्रकार यह मनुष्य जीवन केवल औपचारिकता के साथ न गुजरे, किंतु परमार्थ की उपलब्धि के लिए, मोक्ष को उपलब्ध करने के लिए, निर्वाण को प्राप्त करने की दृष्टि से कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के हम यदि मान लो 10-15 मिनट भी देव शास्त्र गुरु की उपासना करते हैं तो उसके माध्यम से कर्मों की निर्जना भी होती है और विशेष रूप से पुण्य का संचय भी होता है। हम पुण्य करना नहीं चाहते किंतु पुण्य का फल जरूर चाहते हैं। महाराज इसका फल क्या मिलेगा, इसका फल क्या मिलेगा। अरे आपकी दृष्टि केवल फल की ओर ही जा रही है, आपकी दृष्टि में केवल फल ही लटक रहा है? निरपेक्ष भाव के साथ धर्म की आराधना उपासना करो, उसके माध्यम से क्या मिलने वाला उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि संसारी प्राणी की दृष्टि में मोक्ष नहीं किंतु भोग्य सामग्री है। वह स्वर्ग चाहता है। क्या चाहता है? स्वर्ग चाहता है, वैभव चाहता है, उसके लिए वह पुण्य का संचय करता है। जबकि आचार्य कहते हैं पुण्य के माध्यम से परिणामों में पवित्रता आती है, किंतु पुण्य के फल को भोगने की दृष्टि से यदि मान लो पुण्य का संचय करता है तो वह पुण्य संसार के लिए कारण सिद्ध होता है, जिसका नाम पापान बंदी पुण्य माना गया है। पुण्यान बंदी पुण्य अलग वस्तु और पापान बंदी पुण्य अलग वस्तु है। मुझे इंद्र पद मिल जाए, मुझे चक्रवर्ती पद मिल जाए, मुझे नारायण पद मिल जाए, अमुक पद मिल जाए, इस उद्देश्य को लेकर के यदि करता है तो वह विषय को चाह रहा है। भगवान के सामने जा कर के भगवान की आराधना करो, बल्कि भगवान ने ये कहा है कि श्रावक को, गृहस्थ को ये चाहिए वह अर्थ पुरुषार्थ करके अर्थ का अर्जन करे, नीति न्याय के अनुरूप व्यवसाय करते हुए अर्थ का उपार्जन करें, इसमें बाधा नहीं। किंतु धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करते समय कभी भी भोग की इच्छा उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। भगवान देते हैं क्या? भगवान वैभव देने के लिए बैठे हैं क्या? यदि भगवान देते हों तो उन्होंने छोड़ा क्यों फिर? यदि उस वैभव में सुख होता, उस भोग्य सामग्री में यदि सुख उपलब्ध होता तो तीर्थंकरों ने उस वैभव को क्यों छोड़ दिया? वस्तुतः भोग्य सामग्री के माध्यम से सुख मिलता नहीं, किंतु वह तात्कालिक एक सुख जैसा महसूस होता है। बल्कि आगमकारों ने ये कहा कि दुख का प्रतिकार का नाम भी सुख कहा। भूख लग गई, भोजन कर लिया,
भोजन करने से सुख नहीं मिला, किंतु जो क्षुधा वेदना सता रही थी उसका शमन किया। यानी वेदना का शमन करने का नाम सुख कहा, वस्तुतः वह सुख नहीं है। वेदना का प्रतिकार किया है। प्यास लगी है, प्यास को बुझाया है। भूख लगी है, क्षुधा लगी है, उसका शमन किया है। यानी क्षुधा के शमन से आपको सुख मिला है, किंतु वह वस्तुतः सुख नहीं। क्षुधा वेदनी संबंधी जो दुख है उस दुख का प्रतिकार भर किया है आपने, किंतु वस्तुतः जो सुख होता है वह अविनश्वर सुख होता है, आत्मिक सुख होता है, वह स्वाधीन सुख माना जाता है। इसलिए पराधीन सुख के प्रति संसारी प्राणी रात दिन प्रयत्नशील है, किंतु उसके माध्यम से कर्म का और बंद होता है। क्योंकि कर्म का बंद इसलिए होता है, परिग्रह का संचय करता है उस समय भी कर्म बंद होता है, और उसका व्यय करता है उस समय भी कर्म का बंद करता है, उसका उपभोग करता है तब भी वह कर्म का बंद करता है। इसलिए कर्म बंद से बचने के लिए विषयों से ऊपर उठने की आवश्यकता है। सांसारिक सुख के माध्यम से वस्तुतः संसार का और विकास होता चला जाता है, मोह की वृद्धि होती है, मोह का विनाश नहीं होता। संसार का विच्छेद करना चाहो, मोहनी कर्म का विच्छेद करना चाहो, तो निश्चित रूप से विषय और कषायों के लिए विराम देने की आवश्यकता है, और निरंतर एकमात्र पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से पुण्य का, साथ से पुण्य का संचय होगा, जिस पुण्य के माध्यम से विशेष रूप से और मोक्ष मार्ग की सामग्री उपलब्ध होती है, जिसके माध्यम से साधना के माध्यम से वह मोक्ष तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा तो प्रत्येक व्यक्ति की हो सकती है, किंतु इच्छा मात्र से मुक्ति मिलती नहीं। किंतु मोक्ष प्राप्त करने की जो विधि है उस विधि के अनुरूप ही आपको चलना होगा। अभी तक जितने भी आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हो गई हैं, उन्होंने भी पूर्वाचार्यों के द्वारा जो प्रशस्त मार्ग है उस मार्ग पर मोक्ष पथ पर चल कर के ही उस आत्म तत्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया है। अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाया जा सकता है। इसलिए आत्मा की उन्नति जो होगी वह रत्नत्रय की उपासना अथवा देव शास्त्र गुरु की उपासना करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का पुरुषार्थ करते रहे। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। एक श्लोक आगम में पढ़ने को मिलता है, शायद आपने भी पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो तो भी वह श्लोक बहुत प्रासंगिक है। उसको प्रासंगिकता देते हुए कुछ विषय आपके सामने रखा जा रहा है। पाषाणेषु यथा हेम, पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवः। ये पंक्ति जिसमें यह भाव स्पष्ट किया है आगमकारों ने, पाषाणेषु यथा हेम, जिस प्रकार पाषाण में स्वर्ण पाया जाता है, हेम का अर्थ स्वर्ण होता है। दुग्ध मध्ये यथा घृतम, जिस प्रकार दूध में घृत पाया जाता है। तिल मध्ये यथा तैलम, तिल में तेल पाया जाता है। उसी प्रकार देह मध्ये
तथा शिवः अर्थात आत्म तत्व है। सोचो, विचार करो, पाषाण खंड है और उसमें स्वर्ण है। उस पाषाण के साथ स्वर्ण का संबंध प्राकृतिक रूप से संबंध है। किसी ने उस पाषाण में स्वर्ण डाला नहीं, किंतु उस पाषाण के साथ स्वर्ण का प्राकृतिक संबंध है। किंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो 1-8 किलो का जो पाषाण खंड है जिसमें स्वर्ण है तो अपने गले में लटकाया है? क्योंकि स्वर्ण सबको प्रिय होता है? कीमती वस्तु होती है, किंतु अभी तक एक व्यक्ति को भी हमने नहीं पाया कि वह 1-8 किलो का जो स्वर्ण पाषाण है उसको गले में पहन रखा हो। ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जो पाषाण है उसको पृथक किया जाएगा। उसमें से जब तक स्वर्ण पृथक नहीं होगा, हालांकि वह पाषाण भी पृथ्वी है और स्वर्ण भी, वह भी पृथ्वी ही है। दोनों में पृथ्वी की अपेक्षा से, धातु की अपेक्षा से, खनिज पदार्थ की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं। किंतु अंतर नहीं होते हुए भी मूलता की दृष्टि से देखते हैं तो अनगढ़ पाषाण अलग है और उसमें जो स्वर्ण पाया जाता है वो स्वर्ण की कीमत अलग हुआ करती है। तो प्रत्येक व्यक्ति सोना पहनना चाहता है, कोई चेन बना लेता है, कोई अंगूठी बना लेता है और कोई मुकुट बना लेता है। ये सारे के सारे आभरण माने जाते हैं। शरीर को इन आभरणों से अलंकृत करता है और उसमें पाषाण में स्वर्ण पाया जाता है। जो सुनार होता है वही जानता है कि इसमें कितने परसेंटेज में स्वर्ण है और कितने परसेंटेज में अन्य वस्तु है। तो विधिवत उस पाषाण से स्वर्ण को पृथक करता है। पृथक करने के उपरांत भी उस स्वर्ण को और अग्नि संस्कार आदि के माध्यम से और प्योर बनाने का प्रयास करता है। 100 टन 16 वाणी जो सोना होता है उसके माध्यम से वह आभरण अधिक बना लेता है। ये स्वर्ण उसमें शक्ति के रूप में विद्यमान है पाषाण में, किंतु जब तक उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी तब तक उसकी कोई कीमत नहीं है। इसी प्रकार एक हीरा होता है, हीरे की खदान होती हैं, पास में एक हीरापुर भी सुनते हैं और इधर पन्ना भी है सामने 40 किलोमीटर दूरी पर। हीरे की खदान खुदाई हो रही है तो उसमें हीरे के कितने नग मिलते हैं? क्या टनोटन हीरा मिल रहा है क्या खदान में? नहीं। खदान में खोदते चले जाते हैं और बहुत ही अल्प मात्रा में वह हीरा मिलता है, किंतु करोड़ों की नहीं अरबों की कीमत उसकी होती है। तो इस प्रकार पाषाण में स्वर्ण अथवा हीरा, पन्ना, माणिक, मोती आदि आदि ये उस पाषाण में होते हुए भी जब तक उसको विधिवत रासायनिक पद्धति से पृथक नहीं किया जाएगा तब तक वह अपने लिए पहनने योग्य वह वस्तु नहीं बन सकती। इसी प्रकार दुग्ध मध्य यथा घृतम कहा। दूध है, दूध में घी है क्या? नहीं। बोलो, घी है तो ठीक है, फिर दूध पी लो ना।
दूध पी लो यदि घी है तो। दूध में घी है किंतु शक्ति के रूप में है, उसकी अभिव्यक्ति जो होगी वह विधिवत होगी। एक गिलास पानी है, आप पी लेंगे तो घृत का स्वाद नहीं आएगा। उस घी की गंध उसमें आती है क्या? दूध में नहीं आती है, लेकिन दूध में ही घी है, लेकिन है शक्ति के रूप में। उसकी अभिव्यक्ति के लिए विधि है। विधिवत जिस प्रकार पाषाण से स्वर्ण को पृथक कर लिया, उसी प्रकार उस दूध में जो घृत है उसको विधिवत पृथक किया जाता है। कौन सी विधि है सब लोग जानते हैं, आप लोग न जानो तो महिला वर्ग तो जानता ही है, प्रतिदिन उनका काम है। दूध को तपाया जाता है, तपाने के उपरांत फिर बाद में अनुपात से थोड़ा और ठंडा हो जाता है तो उसमें क्या डालते हैं? जामुन डालते हैं। कितने अनुपात से? 10 किलो दूध है तो 10 किलो जामुन डालेंगे क्या? नहीं, थोड़ा सा एक आध बूंद उसमें डालते हैं। उसके माध्यम से क्या जमता है? गलत बात, दही थोड़ी जमता है, दूध जमता है। लेकिन बोलने में तो यही आता है कि दही जमता है। दही जमाना पलट गया, दही नहीं जमता, दूध ही जमता है। लेकिन व्यवहारिक भाषा में ये बोलने में बात आती है कि दही जम रहा है। तो जामुन डालते हैं, फिर बाद में जम जाता है। फिर बाद में उस दही को पात्र में लेकर के मथानी के माध्यम से उसका मंथन किया जाता है। मंथन करते 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 धीरे 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 उस दही में से, बिलोने से, मथानी से मंथन करने से उसमें नवनीत निकल आता है। ये प्रक्रिया है, ये विधि है, विधिवत होना चाहिए, रुचिवत नहीं, अपने मन के अनुरूप नहीं। विधिवत कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य संपादित होता है। तो मथानी के माध्यम से उस दही का मंथन जब हो जाता है तो उसमें से नवनीत का गोला निकल आता है। लेकिन ये ध्यान रखो, कभी आपने उस नवनीत के माध्यम से आरती उतारी है? क्यों? बाती बना लो, आरती में नवनीत रखो, बाती रखो और जला दो। नहीं, क्यों? नवनीत में अभी भी जलांश है। जब तक वह अग्नि संस्कार के माध्यम से नवनीत में से जलांश जल करके समाप्त नहीं होगा, तब तक वह घृत के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। दही में, दूध में भी घी था, दही में भी घी है, नवनीत में भी है, फिर भी वह घी नहीं, शक्ति के रूप में विद्यमान है। एकांत से उसमें घी का अभाव है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु एकांत रूप से उसका सद्भाव देखने में नहीं आता। और अग्नि के माध्यम से जब नवनीत को तपाया जाता है, घी को नहीं तपाया जाता है, तप करके सामने आता है नवनीत, तो वह घी के रूप में परिवर्तित होता है। तो उसमें से सुगंधी फूटती है। नवनीत में से सुगंधी नहीं आती है, आती है क्या? नवनीत में न सुगंधी आ रही है, न नवनीत के द्वारा आरती उतारी जा सकती, क्योंकि उस नवनीत में प्रकाशित करने की क्षमता नहीं है। घी में प्रकाशित करने की क्षमता है। बाती आप घी में डुबो देते हैं और आरती जला देते हैं तो प्रकाश भी है और सुगंधी भी आ रही है
और दूसरी बात एक और विशेषता गुरुदेव ने बताई थी, वह ये है बिल्कुल प्योर जो घी है तरल होना चाहिए, ऐसा नहीं जमा हुआ। तरल यदि घी है तो उसमें अपना मुख भी देखने को मिल सकता है। ये सारे गुण उसमें उभर करके आए हैं। उसी प्रकार तिल में तेल है, तिल है और तिल आप लोग खा लेते हैं, तिल की पट्टी बना लेते हैं, लेकिन उसमें तेल है, तेल उसमें से निकलता है विधिवत निकालने से। इसी प्रकार इस देह अर्थात शरीर में आत्म तत्व विद्यमान है, किंतु आत्मा का स्वरूप क्या है, घृत के समान है। उदाहरण के माध्यम से आपके सामने यह विषय रखा कि वस्तुतः शरीर में प्रत्येक जीव के शरीर में वह आत्म तत्व विद्यमान है, किंतु आत्मा का स्वरूप अभी तक ज्ञात नहीं हो पा रहा है। आत्मा अर्थात जीव किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता। ये महाराज फिर हम और आप जो देखने में आ रहे हैं जीव हैं क्या अजीव हैं? पूरी सभा में जो जनता बैठी है ये जीव है क्या अजीब है? अजीब बात हो गई। जीव है क्या नहीं? हाँ जीव ही है, किंतु वस्तुतः जीव का स्वरूप नहीं है। ये जीव की वैभाविक ये पर्याय हैं, स्वाभाविक पर्याय तो शुद्धत्व है। सुन रहे हैं आप? हैं जो स्वाभाविक पर्याय है, जिस प्रकार दूध की वह स्वाभाविक पर्याय घृत है, उसी प्रकार जीव की जो स्वाभाविक अवस्था है वह शुद्ध परमेष्टि के रूप में है। तो सभा में जितने भी लोग बैठे हैं वे जीव तो है, किंतु जीव का वह स्वाभाविक रूप नहीं है। और स्वाभाविक रूप नहीं होते हुए भी शरीराश्रित हम और आपका जीवन चल रहा है, किंतु शरीर को देख करके ही वह अपना स्वरूप मान लेता है। वह ठीक नहीं, वह ठीक नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है, शरीर पौद्गलिक है, शरीर रूप रस गंध वर्णात्मक है, जबकि वह शुद्ध परमात्मा तत्व न किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता, किसी भी इंद्रिय का विषय बन नहीं सकता। आत्मा का जो स्वरूप है वह स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता स्वरूप। रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, इन सभी इंद्रियों के माध्यम से शरीर का स्वरूप तो आ सकता है, किंतु जीव का जो स्वरूप है वो कभी भी पकड़ में नहीं आता। आप लोग फोटो उतारते हैं, उतारते कि नहीं? हाँ उतारते कि हमारे सुबह होती वही चलता है। सुबह होते ही मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे के फोटो आप खींचते रहते हैं, जबकि वह फोटो में वह परमात्म तत्व नहीं आ सकता, केवल शारीरिक रूप आता है। शरीर की जो आकृति है, शरीर का जो रूप लावण्य है, जो सुंदरता है, वही कैमरे में आ जाता है, किंतु वस्तुतः जो परमात्मा का रूप है वह कभी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता। एक दूसरे से आकर्षित होकर के संसारी प्राणी अपने स्वरूप से वंचित है। अपना स्वरूप कौन प्राप्त करना चाहता है? प्राप्त करने के लिए तो बैठे हैं हम, प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, किंतु विधिवत ही प्राप्त होगा। हाँ, जब तक ये भेद विज्ञान नहीं होगा कि शरीर और आत्म तत्व में भेद भिन्नता है, या जब तक भली भांति आपको जानकारी प्राप्त नहीं होगी, तब तक आप शरीर को ही अपना मान करके चलते हैं।
और शरीर आश्रित जो जीवन है वह पराधीन माना जाता है। आप बैठे हैं, आपका जीवन चल रहा है, किंतु आपका जीवन स्वाश्रित नहीं है। स्वतंत्र जीवन आपका नहीं चल रहा, स्वाधीन जीवन नहीं जी रहे हैं, किंतु आपका जीवन शरीर आश्रित चल रहा है। और शरीर में कुछ 19-20 हुआ तो बस डॉक्टर की ओर भागते चले जाते हैं, हॉस्पिटल हैं, भर्ती हो जाते हैं। आत्मा को भर्ती कर रहे हैं क्या शरीर को? बोलो। हॉस्पिटल में गए हैं और डॉक्टर के सामने आप अपना हाथ देते हैं, वह हाथ पकड़ करके आपकी नाड़ी को वह नाड़ी परीक्षण कर रहा है। नाड़ी परीक्षण करने वाला भी कौन है और जिसका नाड़ी परीक्षण जिसकी की जा रही है वो कौन है? शरीर का ही परीक्षण हो रहा है, निरीक्षण हो रहा है। आत्म तत्व का परीक्षण निरीक्षण नहीं हो पा रहा। आज वर्तमान में ये वैज्ञानिक युग है। इस वैज्ञानिक युग में बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग लगे हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम आविष्कार उनके द्वारा हो रहा है, किंतु आत्म तत्व के बारे में कोई आविष्कार अभी तक नहीं हुआ। भौतिक क्षेत्र में तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ज्ञान के माध्यम से सांसारिक जो और संसाधन हैं सांसारिक क्षेत्र में काम में आने वाली, उनका आविष्कार होता चला जा रहा है और उसके माध्यम से वह भौतिक सुख का अनुभव करना चाहते हैं। जबकि आत्मिक सुख में और भौतिक सुख में अथवा शारीरिक सुख में जमीन आसमान का अंतर है। ये स्वरूप का बोध विज्ञान के माध्यम से संभव नहीं। महाराज, फिर स्वरूप का बोध किसके द्वारा संभव है? विज्ञान के द्वारा नहीं, वीतराग विज्ञान के द्वारा ही स्वरूप पकड़ में आता है। वस्तुतः जब तक संसारी प्राणी की दशा सरागमय रहेगी तब तक अपना स्वरूप का संवेदन नहीं कर सकता। आप जो भी आपको अनुभव में आ रहा है वह अशुद्ध तत्व का ही संवेदन आप कर रहे हैं। आत्मा का संवेदन आपको होता है क्या? नहीं। बोलो, आत्मा का संवेदन होता है कि नहीं आपको? नहीं। आत्मा का संवेदन आप प्रति समय कर रहे हैं, लेकिन सराग स्वसंवेदन हो रहा है। वीतराग स्वसंवेदन जो होता है वह बिना महाव्रत के, बिना संयम के वीतराग स्वसंवेदन संभव नहीं है। और संवेदन से शून्य आत्मा नहीं है। कोई भी आत्मा हो, कोई भी जीव हो, एक निगोदिया जीव है, उसे भी फील होता है, उसे भी संवेदन होता है। क्योंकि सुख और दुख का संवेदन यदि नहीं होगा फिर जड़ कहलाएगा वो। ऐसा थोड़ी होता है? आपके पैर में कांटा गड़ गया, आपको संवेदन हो रहा है कि नहीं? किसका संवेदन? जड़ का? जड़ का संवेदन हो रहा है क्या? आत्मा का ही संवेदन हो रहा है, क्योंकि जड़ को कभी संवेदन होता ही नहीं, इसी का नाम जड़ है। जब इस शरीर में से आत्म तत्व निकल जाता है, अवसान हो जाता है, डेड बॉडी है, फिर उसको पोस्टमार्टम कर लो, कोई मतलब नहीं। जब तक इस शरीर में आत्मा है अथवा जीव है तब तक वह महसूस करता है, फीलिंग्स आते हैं उसके अंदर, सुख और दुख का संवेदन होता है। और आत्मा निकल जाए फिर बाद में देख लो उसको दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। वहां पर अग्नि संस्कार करते समय वह चिल्ला रहा है क्या? क्यों?
आत्म तत्व चला गया। जो चैतन्य आत्मा का स्वरूप था, जीव था, वह जीव ही उस शरीर से निकल गया। प्राण निकल गए यानी प्राणी गया। प्राण को धारण करने वाला जो होता है उसका नाम प्राणी है, और वह शरीर के आश्रित वह जीव अर्थात प्राणी रह रहा था और वह अवसान हो गया, मरण को प्राप्त हुआ तो वह निकल गया। निकल गया तो डेड बॉडी है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई संवेदन नहीं। इसलिए इससे स्पष्ट होता है आपके शरीर में जब तक जीव का सद्भाव रहता है तब तक तो आप संवेदनशील माने जाते हैं। संवेदन शून्य कोई भी जीव नहीं, चाहे वो एक इंद्रिय हो, द्विंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी असंगी, देव नारकी मनुष्य, कोई भी किसी भी योनि का जीव क्यों न हो, वह संवेदनशील होता है। इसलिए आपको संवेदन होता रहता है आत्मा का, किंतु आत्मा का संवेदन होते हुए भी राग के साथ हो रहा है, इसलिए आत्मा का स्वरूप संवेदन संभव नहीं है। वीतराग स्वसंवेदन अलग है और सराग स्वसंवेदन अलग है। गुरुदेव ने कई बार प्रसंग बनाए हैं और कहा है, और सुनने वालों को भी कुछ क्षण के लिए विस्मय भी हुआ। महाराज क्या सुनाया था महाराज ने? उन्होंने ये कहा था, पूरी भरी सभा में वह प्रवचन कर रहे थे और एक बार उन्होंने ये कहा कि आप लोग जितने भी लोग बैठ करके सुन रहे हैं, आप सब वीतरागी हैं। महाराज ये क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, ऐसा कहा उन्होंने। कौन सी विवक्षा है? इसमें विवक्षा है आप बिल्कुल वीतरागी, क्योंकि आत्मा के प्रति कोई राग ही नहीं आपका। आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति राग है नहीं, इसलिए आप वीतरागी। और आत्मा के प्रति अनुराग मेरा है, इसलिए मैं रागी हूं। आत्मा के प्रति राग होना चाहिए। आपका राग जड़ वस्तु के प्रति है, आत्मा के प्रति नहीं है। इसलिए जिसके प्रति राग नहीं वह उसका नाम वीतरागी है। आत्मा के प्रति, धर्म के प्रति अनुराग होता फिर आप घर नहीं लौटते। फिर घर लौटेंगे कि नहीं, वही देख रहे हैं महाराज, कब 9:30 बजेगा और कब निकल जाए हम। हाँ बिल्कुल ठीक है, निश्चित बात है। आप मना भले करो किंतु निश्चित जाएंगे, क्योंकि जब तक संबंध लगा हुआ है, जब तक पर वस्तु के साथ संबंध लगा हुआ है, अटैच जब तक है, तब तक वह छोड़ेगा नहीं। रात के 12 बजे भी आप जाते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के घर में प्रवेश नहीं करते हैं। आप करते हैं क्या? नहीं। आपको रूम का नंबर मालूम है, घर का नंबर मालूम है, उसी घर में जाते हैं और ताला, चाबी से ताला खोल देते हैं और प्रवेश करते हैं। क्या मानते हैं उस घर को? अपना मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। तो पर वस्तु के साथ संबंध रखने वाला व्यक्ति वह कैसा वीतरागता का अनुभव कर सकता है? संभव नहीं। और बहुत सारे परिवार के लोग हैं अड़ोस पड़ोस में, उनके साथ आपका कोई सरोकार नहीं, कोई संबंध नहीं। यदि है भी तो बहुत व्यावहारिक औपचारिक संबंध है, किंतु अपने परिवार के प्रति औपचारिकता नहीं। अन्यथा न ले, किसी एक व्यक्ति को लेकर के ये विषय नहीं रखा जा रहा, किंतु यथार्थता ये जो आगमकार कह रहे हैं उसको आपके सामने रखा जा रहा है। मान लो आपका बेटा कहाँ पर सर्विस कर रहा है? अमेरिका में सर्विस कर रहा है। और मान लो
वहां पर उसे लड़का हो गया। अब शोर किसको लगेगा? पिताजी यहाँ पर है भारत में और अमेरिका में बेटा है, वहाँ पर लड़का हो गया, मान लो लाला हो गया, समाचार आते ही इनको करंट लग जाता है। शोर और गमी होती है तो सूतक हजारों किलोमीटर वह दूरी पर है, इसके उपरांत भी आपको ही शोर क्यों लग रहा है, आपको ही सूतक क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके साथ हमारा अटैचमेंट है, संबंध स्थापित हमने किया है। इसी का नाम राग का संबंध माना जाता है। ये चलेगा, किंतु एक श्रवण है, उसके लिए शोर सूतक संभव नहीं। उसको काय का परिवार के मान लो गृहस्थ अवस्था के परिजन के लोग हैं, उनके यहाँ कोई शोर हो गया, कोई गमी हो गई, कमी हो गई, ठीक, उनको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि संबंध को छोड़ दिया है। जैसे समझने के लिए शोर भी हो गया, किंतु शोर होने के पहले मान लो आप विधान में बैठे हैं और आपको क्या बांध दिया जाता है? रक्षा सूत्र। हाँ, और वो बांध दिया मान लो किसी प्रतिष्ठाचार्य ने। अब समाचार भी आ जाए शोर का अथवा सूतक का, तो भी आपको तत्संबंधी कोई भी लगेगा नहीं दोष, तो आप विधान संपन्न करते हैं। इससे स्पष्ट है कि जो विधिवत जब तक हम संबंध तोड़ते नहीं तब तक हमारा संबंध बना रहता है। इसलिए परवस्तु के साथ, चाहे वो चेतना चेतनात्मक कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के साथ हम संबंध स्थापित करते हैं। जब तक हमारा संबंध उन वस्तुओं के साथ रहेगा तब तक हम राग का ही संवेदन करते हैं, वीत रागता का संवेदन संभव ही नहीं। शरीर के प्रति भी निर्ममत्व भाव बना रहता है श्रवण का, इसलिए निरंतर संयम धारण करने के उपरांत साथ से पुण्य का ही अर्जन करता है और पाप कर्म की निरंतर निर्जरा करता चला जाता है, जबकि यह गृहस्थ अवस्था में संभव नहीं है। अपनी भूमिका के अनुरूप होना अलग वस्तु, किंतु एकांत रूप से पुण्य का ही संचय करने वाला या तो व्रती होता है अथवा महाव्रती अर्थात श्रमण होता है। बहुत अद्भुत चीज है ये, क्योंकि मेरा पदार्थ ये मेरा है ही नहीं, ये मान्यता का नाम, मान्यता बना रखिए मेरी वस्तु है। वस्तु वस्तु में है और आप में हैं, इसके उपरांत भी ये संबंध स्थापित किया जा रहा है। यह संबंध ही अज्ञान का परिणाम है, ऐसा आगमकार कह रहे हैं। हाँ, ये अज्ञान जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक वह पर वस्तु से संबंध तोड़ नहीं पाएगा। भेद विज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक जितने भी आत्माएं मुक्त हुई हैं, सिद्धत्व को उपलब्ध किया है, तो किसके द्वारा उपलब्ध किया? भेद विज्ञान से ही उपलब्ध किया। एक कारिका आती है, भेद विज्ञानत सिद्धा सिद्धा एकिल केचन तस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा एकिल केचन। भेद विज्ञान के कारण ही सिद्धत्व को प्राप्त किए हैं और भेद विज्ञान के अभाव में ही वस्तुतः संसारी प्राणी बंधा हुआ है कर्मों से। स्वरूप का बोध होना अनिवार्य सिद्ध होता है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वरूप हुआ करता है, उसी प्रकार आत्मा का भी अपना स्वरूप पृथक अस्तित्व रखता है। आत्मा का स्वरूप अन्य वस्तुओं से पृथक है
और वह स्वरूप का अर्थ ही स्वभाव हुआ करता है, स्वभाव का अर्थ नेचर हुआ करता है, उसी को प्रकृति बोलते हैं। गुणस्य का प्रकृति मधुरता, गुण की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, वह मधुर होता है, मीठा होता है। निम्बस्य का